बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ बॉक्स के साथ आपका होस्ट शहर इक़्तिदार से सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि जो मार्कीज़ हैं, शादी हाल्स हैं, उनको दोबारा बंद किया जा रहा है। एक नोटिफिकेशन भी जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से 20 नवंबर के लिए निकाल दिया गया है कि जो मार्कीज़ और शादी हाल्स हैं वो इनडोर इवेंट ख़त्म करके आउटडोर इवेंट करें। तो नाज़रीन, यहाँ पर ये बात इंतहाई परेशान कुन है कि इतनी सर्दी में ओपन स्पेस में कैसे कारोबार होगा, जबकि नमूनिया के केस ज़्यादा रिपोर्ट होंगे, लोग ठंड से मर जाएंगे, शायद कोरोना से बच जाएं। मैं जिस मार्की में खड़ा हूँ, इस मार्की की हाइट आई थिंक सो 20 फीट है और यहाँ पे हीटिंग सिस्टम बड़ा बेहतरीन किस्म का है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि ये 20 फीट जो है इसकी हाइट है और बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है। उसके साथ इसकी विड्थ देखें, फिर यहाँ पे जो चेक एंड बैलेंस है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। जो ही मेहमान आते हैं तो गेट पर खड़ा एक बंदा स्पेशली थर्मामीटर से उनका टेम्परेचर चेक करता है, उनको मास्क दिया जाता है, उनके हैंड सैनिटाइज कराए जाते हैं और उसके बाद जो टेबल जहाँ पे कहीं 8 बंदे बैठते थे, मेरा कैमरा दिखाता है आपको, 8 बंदे बैठते थे, वहाँ पे अब 4 बंदे बैठ रहे हैं और तमाम SOPs को फॉलो किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस जो है उसको मेंटेन किया गया है और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि किचन में काम करने वाले लोग जो हैं ग्लव्स पहने हुए हैं, अपना एप्रन पहने हुए हैं, कैप पहने हुए हैं। जो जो SOPs गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई थी वो तमाम SOPs फॉलो हो रही हैं। मेरे साथ यहाँ पर मार्कीज़ मालकान खड़े हैं, शादी हाल मालकान खड़े हैं, उसमें काम करने वाले लोग खड़े हैं जो इस वक्त इंतहाई परेशान हैं और गवर्नमेंट का जो NCOC का जो फैसला था वो बड़ा देख रहे हैं कि पहले 13 मार्च को आके फौरी तौर पर बंद करवा दिया, अब फिर 20 नवंबर का जो है एक आर्डर इशू कर दिया है। तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि डायरेक्टली कारोबार बंद कर दें, इनडायरेक्टली कहने की क्या ज़रूरत है। अब इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे फारूक साहब, ये जो आपकी मार्कीज़ को, शादी हाल्स को दोबारा बंद किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि SOPs भी प्रॉपर फॉलो की जा रही हैं और बड़ा अच्छा आपने मेंटेन भी किया हुआ है। और जहाँ तक मुझे याद है आज की डेट तक, चूँकि रिपोर्टिंग मेरा शुबा है, मार्कीज़ में अभी तक, शादी हाल्स में अभी तक कोई एक कोरोना वायरस का केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इस कारोबार की बंदिश के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 मार्च से लेकर 15 तक इन्होंने हमें बंद रखा। ठीक है, मुल्क के जो भी हालात थे, वबा फैली हुई थी, नो डाउट इन्होंने, गवर्नमेंट ने स्टेप्स लेने थे। ऑब्वियसली लोगों की जान बहुत प्यारी है और सबसे कीमती लोगों की जान है, लेकिन उसके साथ साथ सर देखें कि हमें जो सबसे ज़्यादा सफ़र जिस इंडस्ट्री ने किया वो हॉस्पिटैलिटी थी। हमें सबसे एंड पे 15 सितंबर को ओपन हुआ, हमारा लास्ट सीज़न पूरा ज़ाया हो गया। जो नया बुकिंग्स होनी थी लोग नहीं आए क्योंकि उनको यही कंफर्म नहीं था कि ये अभी 15 को ऐलान किया है, कोई पता नहीं 15 दिन के बाद फिर बंद कर दें। हमारा लास्ट सीज़न गया, हमारा नया जो सीज़न आ रहा था तकरीबन 1 महीना ऑलमोस्ट लोग इसी चीज़ को समझते रहे कि जी ये कंफर्म हो जाए एक दफ़ा कि जी ये ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद हम बुकिंग्स करवाएं। ये ना हो कि हम डेट्स रख लें, हम कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर लें और इन दी एंड फिर पता चले गवर्नमेंट लॉकडाउन की तरफ जा रही है। ठीक। अब जैसे ही अब हमारा कारोबार थोड़ा सा स्टेबल होने का पोजीशन में आया, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतने लॉसेस बेयर किए हैं, अब हमारा ये टाइम था कि जिस टाइम पे हम उसको रिकवर करते हैं। रिकवर करने का टाइम स्टार्ट होते साथ ही हमें जी अभी इतलात मौसूल हुई हैं जी कि आप 20 नवंबर से ऑनवर्ड आप इंडोर इवेंट्स नहीं कर सकते, आप आउटडोर इवेंट्स सिर्फ ऑर्गेनाइज करेंगे। सर कैसे पॉसिबल है? आगे सर्दी आ रही है, ठीक। मुझे ये नहीं समझ आ रही, बारिश हो जाएगी, सर्दियां हैं। लास्ट ईयर के आप केसेस देखें नमूनिया के, कितने लोग, सर्दी की एक लहर पाकिस्तान में थी लास्ट ईयर और कितने केसेस रिपोर्ट हुए और कितनी डेथ्स हुई ड्यू टू नमूनिया। अब जो ये हालात लग रहे हैं इससे तो ये है कि कोरोना से बचाओ, नमूनिया से मारो। ठीक। लोग, हमारे पास बुकिंग्स जो थी वो भी कैंसिल अब होना स्टार्ट हो गई हैं। नवंबर दिसंबर की जो एंड ऑफ नवंबर की थी बुकिंग्स, जो दिसंबर की थी या एंड ऑफ दिसंबर और जनवरी की थी, क्योंकि ये 31 तक सुना है कि 31 तक ये हमें इस तरह से रखेंगे। सर पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। लोग कैंसिल कर रहे हैं, हम अभी ऑलरेडी रिकवर करने के उस फेज़ में थे, ये हमें अगेन लॉस की तरफ लेके जा रहे हैं।
इसमें तो ये है कि अब आउटडोर इंडोर अगर करना नहीं है, आउटडोर करना है। आउटडोर मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जितने भी मार्कीज़ हैं, जितने भी हॉल्स हैं, सबके पास ओपन स्पेस तो है ही नहीं है। ना वो एक्सपर्ट्स हैं आउटडोर केटरिंग के। आउटडोर केटरिंग इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम हॉल्स, ठीक है। उसमें वो मैनेजमेंट अब हम नहीं लाएं, हम लेबर नहीं हायर करें, हम नए एक्सपर्ट्स हायर करें जो कि वो वहाँ पे आके सेटअप लगाएं, ये पॉसिबल नहीं है सर। हमें बंद करना है, डायरेक्ट बंद करें। इनडायरेक्ट बंद करने की मुझे समझ नहीं आ रही। ये बेसिकली इनडायरेक्टली हमें बंद किया जा रहा है। और फिर अगर करना है, हम हुकूमत के साथ हैं, ठीक है जी। मुल्क में ये हालात चल रहे हैं, वबा आई है, ठीक है। फिर डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए सर, ठीक। डबल स्टैंडर्ड इस तरह से, मुझे ये बताएं, डेली बेसिस पे हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं, रोज़मर्रा की बुनियाद पे अपोजिशन, हुकूमत, ये लोग जलसे कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में डेली बेसिस पे हज़ारों की तादाद में लोग आए होते हैं। कितनी SOPs फॉलो हो रही हैं? वहाँ पे कोरोना भाग जाता है, वहाँ पे कोरोना नहीं होता। यहाँ पे कोरोना है। आप ये हालात दिखाएं, ये चेयर देखें, ये सेटअप। हमें जो SOPs दी गई हैं जी, एक टेबल पे 4 लोग बिठाएं, हमने बिठाए। हमें SOPs दी गई हैं जी, स्टैंडीज़ लगाएं, लोगों में अवेयरनेस बताएं, शऊर उनको उजागर करें, उनको अवेयरनेस दें, हमने स्टैंडीज़ लगाई। हमें कहा गया कि जी अपना कोई ना कोई बंदा आपका एंट्री पॉइंट पे खड़ा होना चाहिए जो कि उनका टेम्परेचर चेक करे, ठीक है। हमने बंदा खड़ा किया हुआ है, आप देख सकते हैं। हमें कहा गया जी सैनिटाइज़र प्रोवाइड किया जाए, हमने सैनिटाइज़र रखे हुए हैं। हमने मास्क हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हम सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए गेस्ट को ग्रुपिंग्स के साथ नहीं बैठने दे रहे। हमारे स्टाफ है, ये पीछे सारा खड़ा हुआ है, आपके सामने है, सब ने मास्क पहना हुआ है, ग्लव्स, सर्विस स्टाफ सारा ग्लव्स के साथ है, सबका कोरोना टेस्ट हुआ है, मेरे पास रिकॉर्ड है, ठीक है। हम 100% गवर्नमेंट के साथ है। जो वो कह रहे हैं हम करने की 100% कोशिश कर रहे हैं। वो खुद तो इंप्लीमेंट नहीं करवा सक रहे, लेकिन हम कर रहे हैं, ठीक है। वो जलसों में नहीं करवा सकते, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं करवा सकते, वो मार्केट्स में नहीं करवा सकते। वो 1-2 केसेस दिखाते हैं, उसके बाद वो ट्विटर पे शो हो जाता है जी कि इतना कुछ हमने कंट्रोल कर लिया। वो फेसबुक पे शो हो जाता है जी कि हमने आज ये पकड़ लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जो थाउजेंड्स के तादाद में यहाँ पे अगर इस्लामाबाद की बात की जाए, जो SOPs की धज्जियाँ उड़ रही हैं, उस चीज़ को कोई नहीं देखता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कोई नहीं कुछ कह रहा, मार्केट्स को कोई कुछ नहीं कह रहा। बाकी और जहाँ पे ये जो पार्क्स वगैरह, सिनेमास का सोना है, वो भी बंद कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाके इनको हॉल्स और मार्कीज ही पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों टारगेट करना चाह रहे हैं। क्या ये इंस्टेड ऑफ ये जो मार्की और ये हॉल्स की, हमने कहा था कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, इंस्टेड ऑफ दैट वो इंडस्ट्री ख़त्म करने के जा रहे हैं, जो हालात लग रहे हैं। सर मुझे ये बताएं, हमने लास्ट जो ऑलमोस्ट 6 महीने 7 महीने जो भी अरसा था, उसमें हमने लॉस बेयर किया। हम जितने अपने इस स्टाफ को सपोर्ट कर सकते थे हमने किया, अपनी जेब से किया, क्योंकि हमारी कोई अर्निंग नहीं थी, ठीक है। उसके बावजूद इन स्टाफ का, गरीबों की बात करते हैं ना, इन स्टाफ का हम 100% तो सबको नहीं कर सकते थे। अगर हमारा जब काम चल रहा है, हमने फॉर एग्जांपल 100 या 200 मुलाजमीन रखे हुए हैं, जब हमारा काम नहीं है तो हम 100 को अफोर्ड 1-2 महीने तक कर सकते हैं, 4 महीने के लिए कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। हम थोड़ा थोड़ा जो भी करें। मुझे ये बताएं कि अभी ये फिर रिकवरी मोड में हम लोग आए थे और ये बंद करने चले हैं, फिर इनडायरेक्टली बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ओपन स्पेस है, हम तो चले कर लेंगे। बाकी जो 80 to 90% जो मालकान हैं, जो मार्की ओनर्स हैं, वेडिंग हॉल ओनर्स हैं, वो क्या करेंगे बेचारे? जिनका रोड्स के ऊपर बने हुए छोटे छोटे हॉल्स बनाए हुए हैं, वो क्या करेंगे? जिनके पास अपना एक्सपर्ट्स नहीं है केटरिंग के, वो अब नई लेबर हायर करेंगे वो लोग। और सेकेंडली, अब फॉर एग्जांपल ये अब बंद करने जा रहे हैं इनडायरेक्टली, हम क्या करेंगे? जब हमारे पास काम नहीं है तो क्या होगा? हमें इन दी एंड हमें क्या डाउन साइजिंग करनी पड़ेगी? डाउन साइजिंग करेंगे तो किसका रोज़गार ख़त्म हो रहा है? इन स्टाफ का। जब ये बेचारे, ये अब एक्सपर्ट्स हैं केटरिंग के अंदर, ये एक्सपर्ट्स हैं कुकिंग के अंदर, ये एक्सपर्ट्स हैं हॉल के अंदर, मुझे बताइए ये मजदूरी करेंगे जाके? क्योंकि हॉल तो बंद है, सही। ये यहाँ से निकल के कहीं भी जॉब नहीं कर सकते। ये इनमें कोई बहुत एजुकेटेड लोग तो नहीं है, सही। ये बेचारे अपना घर का सिस्टम सारा चला रहे हैं, ये क्या करेंगे? तो इन दी एंड फिर मतलब हम ये करें कि हम इनको मिस्त्री वगैरह और इनको ज़रा सा माली चाली उस काम में लगा देते हैं फिर। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो इन्होंने डिसीजन लिया NCOC की तरफ से जो डिसीजन आया, मैं इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जितनी भी गवर्नमेंट जो भी लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली गरीब का सोचें। ठीक, आपने जो डिसीजन लिया है इसको रिव्यू करें, इसको काइंडली आप स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बताएं हमें। हम SOPs ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, हम और फॉलो करेंगे। हमें अगर कहते हैं जी कि वेंटिलेशन का इशू है, क्रॉस वेंटिलेशन का इन्होंने बताया जी इशू होता है,
हम ये सर रूफ टॉप है, आपने खुद देख लिया, हाइट ऑलमोस्ट 20 फीट बल्कि ज़्यादा ही होगी, ठीक है। इसमें हम साइड वॉल्स हटा देंगे, हम कनाते लगा देंगे, बीच में गैप दे देंगे ताकि वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम हो, ठीक है। जब हम करने को तैयार हैं उसके बावजूद इनडायरेक्टली बंद किया जा रहा है, ये हमें डायरेक्ट बंद करें फिर हम, ताकि हम रोडों पे आए। हमारे पास अगर ये इनके पास खाने के लिए नहीं, ये क्या करेंगे? ये सिर्फ कोरोना देखते रहे, घर कौन चलाएगा? या फिर तो ये वेलफेयर वाला प्रॉपर वेलफेयर स्टेट हो, प्रॉपर सिस्टम हो, गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करी हो, हमें जो हमारे जो नुकसान हुआ है वो हमें दें, उसका अजाला करें, ठीक है। ये जो लोग हैं इनका घरों में चूल्हा जले, इनके घरों में सिस्टम जाए, सारा पैसा दें, फिर हम तैयार है। जब हमें सपोर्ट ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से और एसओपीज फॉलो कराई जाए, बंद करते जाएं, हम लोग क्या करें? ठीक, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्पेशली इमरान खान साहब से, काइंडली आप गरीब की बात करते हैं, आप इन गरीबों का देखें। अगर आप ये नहीं देख सकते फिर सब बंद करें, ठीक। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट की हालात देख लें। मैं खुद डेली देखता हूँ यहाँ पे ये हालात हैं सर कि अगर एक सुजुकी में या एक टोयोटा जो हाईएस्ट है उसके अंदर अगर 18 लोगों की बैठने की जगह, आप यकीन करें कि 25-25 लोग घुसाए होते हैं बीच में। सुजुकियों की हालत देखें, अगर उसमें 12 या 14 लोगों की बैठने की जगह उस पर 20-20 लोग लटकाए होते हैं साथ, बिल्कुल। उस टाइम पे कोरोना किधर जाता है? मंडियों में जा बोलियां लगती हैं, जाके मंडियों की हालात देखें, आए दिन मेरा चक्कर लगता है, मैं देखता हूं, ठीक है, वहां पे कोरोना नहीं है ये। और सबसे मेन चीज गवर्नमेंट ने ये अभी डिसीजन लिया, मुझे बताएं, अभी ये इलेक्शन जो गिलगित बल्तिस्तान में होने जा रहा है उसके लिए सब पागल हैं। उधर बिलावल साहब भी जाते हैं, उधर मरियम नवाज साहिबा भी जाती हैं, उनका भी ग्रुप्स निकल आते हैं, इनके भी निकल आते हैं। उधर उस जगह पे क्यों नहीं बोलते? ठीक, उस जगह पे उनको निकालते क्यों नहीं, खाली क्यों नहीं करते? वहां भी ठंड है, वहां पे भी ठंड है। कोरोना, अगर कोरोना की बात करते हैं कि ठंड में बढ़ेगा, और गिलगित बल्तिस्तान वो सब आप उनकी हालात देख लें, वो सर आप देखें जैकेट्स पहन के और प्रॉपर कैप्स, और वो उधर उनको ठंड लग रही है ना, तो दैट मीन्स वहां पे ठंड है। इवन कि अभी ये जो बारिश का सिलसिला शुरू हो रहा है उसमें कह रहे हैं कि नॉर्दर्न एरियाज और उस एरिया में बर्फबारी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो सर ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली इस डिसीजन को रिव्यू किया जाए, रिव्यू करने के साथ साथ हमें बेशक स्ट्रिक्ट पॉलिसीज दें, एसओपीज जो देनी है दें, हम उसको फॉलो करेंगे, हम साथ हैं उनके, लेकिन काइंडली हमें इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री को बंद मत किया जाए। ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगी, ठीक, ये जो हालात चल रहे हैं। ठीक हो गया। नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ पे किचन में काम करने वाले और दूसरे शादी हाल्स के मालकान और दीगर स्टाफ भी है, इनसे भी मैं मुख्तसर सी बात करूँगा। आप क्या कहेंगे जी? चूँकि आप किचन में काम करते हैं, 6 महीने पहले भी लॉकडाउन रहा और आपने वहाँ पे जो सफ़र किया, आपने डेफिनेट सी बात है 6 महीने में पैसे तो नहीं मिले होंगे, कहीं से आधार लेके ही अपने घर का निज़ाम चलाया होगा, तो अब क्या महसूस कर रहे हैं? ये दोबारा बंदिश होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा बंद होगी तो हम वही करेंगे जो पहले हो रहा था। हमारे साथ पहले मजदूर थे हम लोग, बिल्कुल ज़ाया हो गया सारा कुछ, हर चीज़ हमारे पास थी ही नहीं है, तो ना ज़मीन है ना जायदाद है, ना कोई हमारे पास इतनी कोई चीज़ नहीं है ताकि हम खा सकें, ठीक है। हम ऐसे बाहर जाएंगे, रोडों पर निकलेंगे, कुछ नहीं होगा तो क्या करेंगे बोले? ये होता है कि भी जो हम हर चीज़ इस्तेमाल कर, जो भी चीज़ें ले रहे हैं, कर रहे हैं, जो बता रहे हैं हुकूमत बता रही है, हम उसी चीज़ का फॉलो कर रहे हैं, फिर भी ये चीज़ें निकल आ रही हैं तो फिर तो अच्छी बात नहीं ना। ये चीज़ें देखो, शादी हाल बंद हो गए, तकरीबन हम कितने 300 लोग इधर काम कर रहे हैं, 300 लोग बाहर जाएंगे, 300 में सारे शादी हाल वाले सारे बाहर जाएंगे, तो यही होगा, समझिए एक भी धरना देंगे हम लोग, यही कर सकते हैं ना। ठीक, ये ऐसे नहीं होता। जो होता है देखो हर जगह पे चल रहा है, सारा काम चल रहा है, शादी हाल पे क्यों जोर दे रहे हैं सारा? ठीक, शादी हाल का जोर देने किसी और चीज़ पे देखें ना, किसी और चीज़ पे देखें, महंगाई पे देखें, सारा इस पे जोर दे रहे हैं। भैया क्या कर रहे हैं, महंगाई इतनी हो रही है उस पर जोर नहीं दे रहे, इसको दे रहे हैं, देख भैया बंद करो, इनको बंद करो। दूसरे दिन हम 6 महीने से हम लोग उधार लेके खा रहे हैं, तकरीबन कितना कर्जा हमारे ऊपर चढ़ गए, ठीक है। अगला अभी महीना भी नहीं हुआ तो अभी फिर बंद करने की सोच रहे हैं, हम किधर जाएंगे बोले? ठीक हो गया, क्या करेंगे? ये सब लोग परेशान हैं यहाँ पे। और सिद्दीक साहब, आपकी तरफ आता हूँ, आप क्या कहेंगे? चूँकि आपके जब शादी हाल्स बंद होते हैं तो फिर आप किस तरह की मुश्किलात से दो चार होते हैं? अब कारोबार ना होने की वजह से ज़ाहिर है, जो जैसे सब लोग कारोबार ना हो तो सफ़र करते हैं, हमारे साथ भी वही हाल है। हमने कोशिश ये की कि जैसे 6 महीने के बाद खुला, गवर्नमेंट की जो SOPs थी उसको यानी स्ट्रिक्टली उसको हमने फॉलो करने की कोशिश की कि यहाँ पे कोई उस तरह का ना हो। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि अब वीकली बेस पे हमारे साथ मीटिंग रखें, आके देखें, जैसे आपके लोग देखते हैं, तो उसमें आपकी जो सजेशन है वो आप हमें बताएं, हम उस तरह चलेंगे। अब
बिल्कुल कारोबार बंद करना, अब हज़ारों बल्कि लाखों लोग इस कारोबार से तकरीबन मुंसलिक हैं। तो आप काइंडली इसको देखें। आपने NCOC जो बनाई है, अब उसका यही काम तो नहीं है कि आप सिर्फ एक सजेशन दें कि जी कारोबार बंद कर दें। भाईजान, आप उसमें एक्सपर्ट्स रखें, आप उसमें निचले तबके के लोग, पढ़े लिखे लोग रखें। आप जो लोगों की भी उसमें शमूलियत होनी चाहिए। हमारी तो हम तो चाह रहे हैं कि भाई वीकली हमें बुलाएं, एक मीटिंग रखें, उसमें हमारी जो मुश्किलात होगी हम आपको बताएंगे, आपकी जो सजेशन है आप हमें बताएं, ताकि हम उसको जो भी आप कहेंगे उसको फॉलो करें, कारोबार को चलने दें। क्योंकि ये हज़ारों लोगों के घरों के चूल्हों का मसला है, लोगों के बहुत बड़े मसाइल हैं। अब इसमें यही जो हमारे सामने लोग काम कर रहे हैं ये नहीं है, इसके अलावा जो ग्रोसरी वाले लोग हैं, चिकन वाले लोग हैं, फ़िश वाले हैं, फ्लावर्स वाले हैं, बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड काम करते हैं। तो काइंडली आप लोग इसको अपनी NCOC को सिर्फ अपने जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल हैं उन तक ही महदूद ना रखें। आप ये हमारी एसोसिएशन से होल्डर भी शामिल करें। इनको हमारी एसोसिएशन से बंदे लें और वीकली बुनियाद पे आप लोग एक मीटिंग रखें और उसमें जो फ़ैसला उस पर अमल करवाएं। और इस तरह की आप खुदारा कारोबार बंद ना करें। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और बाकी जो लोग हैं सबसे, यानी असद उमर साहब जो हेड कर रहे हैं, उनसे अपील है कि कारोबार को चलने दें। अपील है जी असद उमर साहब से शादी हाल्स मालकान की कि इसको बंद ना किया जाए और ये कारोबार को चलते रहने दिया जाए। आप यहाँ पे काम करते हैं, अब पिछले भी 6 महीने आपने यकीनन बड़े मुश्किल से गुजारे होंगे। अब ये जो होने जा रहा है इसके हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम गुजारिश करेंगे हुकूमत से, आर्मी चीफ से, सदर से, वज़ीर आज़म से और अदालत में जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान बैठे हुए हैं उनसे कि इन सब गरीब लोगों का ख्याल करें और इन्हें बेरोज़गार एक बार फिर ना करें। क्योंकि पहले 6 माह बेरोज़गारी में गुजारे हैं और हमारे बच्चे जो पढ़ाई वाले थे उनकी तालीम रुक गई। हम उन्हें कहीं ट्यूशन पे भी नहीं भेज सकते, ना उनको स्कूलों में भेज सकते थे कि स्कूल बंद थे। तो हमारे घरों का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ और यही मजदूरी करके गुजारा कर रहा हूँ। अगर अब ये हमें बेरोज़गार करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इसके अलावा तो हमारा कोई काम है ही नहीं और ना हम कर सकते हैं, क्योंकि अब सब लोग जो हैं इस काम से मुंसलिक हो गए हैं और यही काम करेंगे। और इसमें वो कारीगर भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं और सब कुछ है। तो जो हुकूमत ने हमें SOPs दिए थे हम उसके पूरा अमल करके सारा फंक्शन हम उसको ओके करते हैं। आप चेक कर सकते हैं, हुकूमत पहले भी बंदे भेज रही है, चेक करवा रही है, फिर भी आएँ चेक करें। लेकिन अगर आप ओपन में करवाएंगे तो मौसम सर्दी का है, बारिशों का मौसम है ऊपर, तो ना बाहर से कोई फिर हमें फंक्शन देगा और ना हमारे फंक्शन होंगे। कारोबार तो वैसे ही रुक जाएगा। सही। और हमें रोडों के ऊपर धरने देने के बजाय और कोई काम नहीं होगा। तो हुकूमत से अपील है कि हमारा कारोबार बंद ना करें और हमारा कारोबार चलने दें। शुक्रिया। नाज़रीन, हुकूमत से अपील की है यहाँ पर मार्किज़ मालकान ने, शादी हाल्स मालकान ने, ये जो मज़दूर तबका है इन्होंने स्पेशली जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो कि रियासत मदीना के वाली हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि रियासत मदीना के हुक्मरान हैं आप, तो प्लीज़ आप इस पे गौर व खौज करें और शादी हाल्स को मत बंद करें। तकरीबन मेरे एक नाकस अंदाज़े के मुताबिक 1 लाख से ऊपर के ख़ानदान हैं जो बेरोज़गार हो जाएंगे अगर ये दोबारा शादी हाल्स की बंदिश होती है। हम यहाँ देख रहे हैं कि SOPs को प्रॉपरली जो है मैनेज किया गया है। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंस, मास्क का इस्तेमाल, इसके साथ साथ ग्लव्स और यहाँ पे जो टेबल यहाँ पे लगाए गए हैं इन पे तकरीबन जो है वो 8 लोग बैठते थे, अब 4 लोग बैठते हैं और पूरी मार्किस जो है उसको सैनिटाइज किया गया है। अगर ओपन स्पेस में ये इवेंट शुरू होते हैं तो नमूनिया से बहुत सारे लोग मर जाएंगे, कोरोना से तो शायद बच जाएं। तो नाज़रीन, ये कुछ ताज़ा तरीन था। आज NCOC के इजलास के बाद जो है वो शादी हाल्स मालकान और मार्किज़ मालकान और दीगर जो इसमें काम करने वाले अफराद हैं उनमें खौफो हरास पाया जाता है, इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं अपने आप को, इस हवाले से कि कारोबार अगर ख़त्म होता है तो उनके घरों के चूल्हे भी बुझ जाएंगे, बच्चे जो है वो स्कूल जाना बंद कर देंगे, कहाँ से यूटिलिटी बिल्स देंगे, कहाँ से यूटिलिटीज़ जो है वो घर में लाएंगे,
किचन कैसे चलाएंगे। तो ये वो तमाम तरीन सवालात हैं जो इस वक्त रियासत मदीना के वाली को और उसके तमाम जो कबीना है उसको अवाम के लिए सोचने होंगे। नाजरीन, इसी के साथ न्यूज़ बॉक्स से सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।